पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस ज्योतिष शिक्षा के चैनल में। इस समय पितृपक्ष चल रहा है और आपको मालूम है कि यदि हम अपने पितरों को प्रसन्न नहीं कर सकते तो हमें इस धरती लोक में किसी भी प्रकार का कोई भी सुख शांति पा लेना बड़ा कठिन है। वैसे तो हमारे पितर बड़े सरल होते हैं, हम केवल एक छोटी सी प्रार्थना करके ही उनको प्रसन्न कर सकते हैं, पर क्या है कि हम उनका स्मरण करना ही भूल जाते हैं। मित्रों, इस समय लगभग सभी के घरों में पितृ दोष है। जो बालक पैदा होते हैं घरों में पितृ नाराज हैं। आप जानते हैं पितृ कौन है? पितृ है भगवान सूर्य। पितरों के पितर भगवान सूर्य नारायण है। और यदि हम बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं, आजकल तो परंपरा लोगों ने बना लिया है, गया जी होया वहीं पितर छोड़े दो, फिर हमको तर्पण श्राद्ध की ज़रूरत नहीं है। पता नहीं ये बात कहाँ से उत्पन्न होती है और कहाँ से इसका प्रमाण है, आज तक हम खुद नहीं जान पाए। किसी भी परिस्थिति में, चाहे गया जी होया हो, चाहे बद्रीनाथ चले जाओ, रामेश्वरम, पिंडदान करने के बाद तर्पण करने का कहीं निषेध नहीं है। तो हमको करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो पितर नाराज होंगे। तो आज आपके लिए बहुत सूक्ष्मतम जानकारी लेकर के आए हैं कि हम अपने पितरों को कभी नाराज न होने दें और हमको अधिक समय और अधिक ऊर्जा भी खर्च ना करना पड़े। ऐसा उपाय हमने तैयार किया है और केवल 5 मिनट की क्रिया है, बहुत बड़ी क्रिया नहीं है, पर हमको उसके लिए मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा। हम करते तो बहुत कुछ है लेकिन मन से नहीं करते हैं। सारा दिन हम इंद्रियों को सुख पहुंचाने के लिए लगे रहते हैं। यदि किसी के कहने पर थोड़ा सा स्तोत्र पाठ आरती पूजा किया भी तो हमारे मन का विश्राम भोगों में होता है। कभी हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारे मन का विश्राम भगवान के चरणों में होना चाहिए, भगवत भक्ति में होना चाहिए, परोपकार में होना चाहिए, जन कल्याण में होना चाहिए। आप विचार करें कि कब इस धरती पर आने के बाद हमने कब कब अपने मन का विश्राम भगवान के श्री चरणों में किया। कठिन है। तो मित्रों, श्रवण करें। बहुत ही कम समय लेते हुए आपको यह जानकारी देने का प्रयास करते हैं कि हमारे जो पितृ हैं वह भगवान सूर्य हैं। और गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्मेण हन्यते व्याधि और धर्मेण हन्यते ग्रह, धर्मेण हन्यते शत्रु, यतो धर्मस्ततो जय। यदि हम धर्म पूर्वक चलते हैं, धर्मो रक्षति रक्षितः, यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तब धर्म हमारी रक्षा करेगा। हम धर्म के अनुसार न चलें, जब विपत्ति आवे तो हम धर्म को कहें अरे प्रभु हमारी कोई रक्षा करने वाला नहीं है। भाई कौन रक्षा करे, क्यों रक्षा करे? आपने कभी धर्म के अनुसार चलने का प्रयास किया? 2 बुद्धियां हैं मनुष्य की, एक मनमानी और एक बुद्धिमानी। तो जब हम बुद्धि के अनुसार काम करते हैं तो वह कार्य सही होता है। जब हम मन के अनुसार कार्य करते हैं तो फिर मन कभी किसी का अच्छा रास्ता, अच्छा मार्गदर्शन नहीं करता है। मन तो गलत चीज़ों को ग्रहण करता है। इसीलिए कहा गया कि मन का कहा न मानिए, मन है पक्का दूत, ले छोड़े मझधार में जाए हाथ से छूट। तो हम कितनी भी पूजा पाठ करते हों, पर दर्शकों, यह हम प्रमाणित रूप से कहने को तैयार हैं कि यदि हमने सूर्य भगवान का अर्घ्य नहीं दिया, नित्य नहीं देते हैं, तो हम कितनी भी पूजा करते हों उसके पुण्य का लेखा जोखा कुछ भी नहीं है। कर्म साक्षी भगवान सूर्य है।
इसलिए प्रातः सबसे पहले सूर्यार्घ्य दिया जाता है, तब दूसरे कार्य किए जाते हैं। तो हमको क्या करना है, हमको अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए अपने पुरखों की तिथियां याद रखना आवश्यक है। स्मरण मात्र से वो प्रसन्न हो जाते हैं। पर आज हमको अपने बाबा परबाबा, पिता माता दादी बाबा की पुण्य तिथि हमें स्मरण नहीं है, हमने उसके लिए कोई संग्रह भी नहीं कर रखा, हम उन सब चीज़ों को ध्यान में भी नहीं रखना चाहते। यही हमारी परेशानी का कारण है। तो हमको उन तिथियों का स्मरण रखना है और नित्य हमको भगवान सूर्य को एक तांबे के लोटा में जल लेकर के और पूर्व की ओर मुँह करके 3 बार जल देना है। यदि सूर्य उदय हुए आधा घंटे हो गए हैं तो 4 बार जल देना है। जल देते समय क्या कहना है, ओम घृणी सूर्याय नमः, अथवा एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या ग्रहणार्घम दिवाकरः। ऐसा कह करके हम सूर्य भगवान को 3 बार जल दें। इसके बाद दोनों हाथ ऊपर करके भगवान सूर्य को नमस्कार करें। उद्भयं तमसस्परिशः पश्यन्त उत्तरम देवम देवत्वा सूर्यगन्म ज्योतिरुत्तमं बुधोत्तम जातवेदशं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम। ऐसा कह करके उनका उपस्थान करें, प्रार्थना करें। अब फिर उसी लोटे में 1 लोटा जल और लेकर के उसी स्थान पर हमको 4 छोटे मंत्र आपको दे रहे हैं। भूः देवाः तृप्यन्ताम्, भुवः देवाः तृप्यन्ताम्, स्वः देवाः तृप्यन्ताम्, भूर्भुवः स्वः देवाः तृप्यन्ताम्, भूर्ऋषयः तृप्यन्ताम्, भुवः ऋषयः तृप्यन्ताम्, स्वः ऋषयः तृप्यन्ताम्, भूर्भुवः स्वः ऋषयः तृप्यन्ताम्। यह भूर्भुवः स्वः, इसमें सारे देवता, सारे ऋषि और सारे पितृ समायोजित हैं। पूर्व की ओर हम 4 बार इस मंत्र का भूः देवाः, भुवः देवाः, स्वः देवाः, भूर्भुवः स्वः देवाः देवताओं को उत्तर दिशा में इसी तरह भूर्ऋषयः, भुवः ऋषयः, स्वः ऋषयः, भूर्भुवः स्वः ऋषयः तृप्यन्ताम् 4 बार उधर भी जल दें और 4 बार दक्षिण की तरफ ओम भूः पितरः तृप्यन्ताम्, ओम भुवः पितरः तृप्यन्ताम्, ओम स्वः पितरः तृप्यन्ताम्, ओम भूर्भुवः स्वः पितरः तृप्यन्ताम्। ऐसा कह करके पितरों को, ऋषियों को, भगवान सूर्य को प्रणाम करें और यह कहें कि हे भगवान भास्कर, मेरे पितरों को जो कहीं भी प्रेत योनि में या रास्ते में कहीं पर भी उनका मार्ग अवरुद्ध है, प्रशस्त करें, यही मेरी प्रार्थना है। ऐसा कह करके नित्य सूर्य भगवान से प्रार्थना करें। जीवन में, परिवार में कभी पितृदोष नहीं आएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में पुनः आपके लिए ऐसी कोई महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित होते हैं। नमस्कार।